नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके बारे में है कि मान लीजिए आप कि शून्यक ही दे दिया जाए और बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए। अभी हम अपने लोग क्या सीखे हैं कि कोई बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, तो उसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, एक अल्फा एक बीटा, और उसका सत्यापित का जांच भी कर देंगे। हर एक चीज हम सीख लें। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में दे दिया जाए कि शून्यक दिया हुआ है और उसका क्या निकालिए, आप बहुपद निकालिए, तो हम क्या करेंगे? तो आप एक चीज बस ध्यान में रखिएगा कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपसे बोल दिया जाए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर बोल दिया जाए, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या याद रखिए? तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप बस इसको याद रख लीजिए और आप इस द्विघात बहुपद को आराम से ज्ञात करके 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बुक में मतलब एग्जाम में कैसे दिया रहेगा कि बहुपद के शून्य के योग्य इतना दिए हुए हैं तथा गुणनफल बराबर इतना दिए हुए हैं, द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा आपको क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन करते वक्त हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लीजिए दिया हुआ है। ठीक ना, आपको दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है तो क्या दिया रहेगा तो हम बता देते हैं। योग दिया रहेगा, योग मतलब होता है जोड़, अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा आपके पास, और क्या दे रहेगा तो, और क्या दिया रहेगा तो गुणनफल दिया रहेगा, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा आपके पास दिया रहेगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके बुक से। देखिए आपके एक्सरसाइज 2.2 में ही दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल, क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो हम इसमें से एक पहले सिंपल सा लेते हैं, जैसे 4 नंबर का है 1 कोमा 1, इस पे रख के हम बनाते हैं। योग तथा गुणनफल क्या है, दिया हुआ है, तो योग कितना दिया हुआ है तो वो भी 1 दिया हुआ है, और गुणनफल भी कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इस पे हम क्या ज्ञात करेंगे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो कौन चीज से, तो हम तो पहले लिख देंगे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब लगाएंगे कौन चीज, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है सूत्र। ठीक ना, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, द्विघात सूत्र। अब इस पे मान बैठाइए, बहुत ही सिंपल है, तो बैठाइए आप एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, योग कितना दिया हुआ तो 1 दिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे, एक्स का एक्स लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, बराबर में 0 दे देते हैं, तो हो गया भैया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 गुना एक्स कितना होता है 1x। अब इस 1x के जगह पे हो सकता है कि x भी लिख सकते हैं, या बुक में भी दिया हुआ होगा x, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो है ये क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया कि नहीं निकल गया, देखिए तो द्विघात बहुपद है कि नहीं है। अगर इसका आप शून्य निकालिएगा ना तो वापस से कितना आएगा, 1 और 1 जोड़ने पे और गुना करने पे, जब वो दोनों शून्य को अल्फा और बीटा को जोड़िएगा तो 1 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा को अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये जी समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि योग तथा गुणनफल दिया रहेगा तो हम आराम से द्विघात समीकरण क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, मान लीजिए बुक में ही देख लेते हैं क्या है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं बुक से, ले लेते हैं 4 नंबर ले लें, 4 नंबर ले लेके थोड़ा हार्ड टाइप ले लेते हैं, रूट वाला ले लेते हैं, रूट 2 जो कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना, और रूट 2
अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। बुक में बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग, पहला वाला योग है तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। मतलब पहला योग है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। आप क्या ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अपने लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो द्विघात सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र से। किस सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, x² माइनस का एक बार अल्फा प्लस बीटा के साथ x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 दे दीजिए समीकरण बनाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे तो x² का x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है, तो √2 और x का x लिख देते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ है, बराबर में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। x² माइनस प्लस माइनस हो गया, √2 गुना x कितना हो जाएगा, √2x प्लस का 1/3 बराबर का क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, आप बोलिए ऐसा द्विघात तो निकल गया, लेकिन नीचे में जो इस 3 को क्या करना है, तो गायब करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो बचपन में आप पढ़े होंगे, नीचे में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, 1 रहता है। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 से 3 में 3 बार में 3 गुना x² 3x² माइनस 3 गुने √2 x कितना हो जाएगा, तो 3√2x कितना हो जाएगा, 3√2x प्लस का 3 को 3 से किया, एक बार में 1 बराबर का क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट में तो 3 इसको उधर भेजेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर में 0, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में 3 हो जाएगा, तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, तो 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा द्विघात, कौन सी, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक ना। मुझे क्या दिया हुआ था, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, उससे हम द्विघात सूत्र लगाए और क्या निकाल दिए, तो द्विघात बहुपद निकाल दिए। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसका शून्यक निकाले थे, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और आपका ये वाला टॉपिक, द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला टॉपिक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक ना। हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे आपके लिए, ठीक है ना। इसमें दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब योग दिया रहेगा, तो हम योग ले लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया रहेगा। तो मान लीजिए ना हम ले ले, क्या ले लें, देखते हैं क्या ले ले, कोई सा भी ले लेते हैं, 4,1 वाला ले लेते हैं, 4,1 मतलब 4 और 1, 4,1 मतलब पहला वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, और बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, द्विघात क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो x² माइनस एक बार अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 दे देते, समीकरण बन जाएगा। अब मान बैठाते हैं, x² का x² माइनस, अब आप लोग का भी फास्ट हो जाएगा 100%। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो 1। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। x² माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 गुने x 4x हो गया, प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर में 0। ये देखिए तुरंत चुटकी बजाते ही द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक ना। क्या दिया हुआ था, योग दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ था, द्विघात बहुपद हम क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। तो आपको शून्यक निकालने के लिए हो गया, शून्यक को प्रूफ करने के लिए हो गया, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हो गया। अब हमें जहाँ तक लगता है कि 1 से 2 और थ्योरी आपको बताएंगे, उसके बाद आप आराम से कोई सा भी एक्सरसाइज
चाहे वो डॉक्टर केसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, कोई सा भी बुक उठा के आप बना सकते हैं। गारंटी है कि आप हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन कर दीजिएगा। ठीक है।